बिहार में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे रैलियों और चुनावी जनसभाओं की संख्या बढ़ रही है। बड़े बड़े चेहरे चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में चुनावी शंखनाद किया था और आज यानी 7 अप्रैल को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बिहार की धरती पर थे। जमुई से चुनावी शंखनाद करने के बाद नरेंद्र मोदी आज नवादा पहुंचे थे। नवादा में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे और निशाने पर एक बार फिर से आरजेडी की पुरानी सरकार रही, आरजेडी शासनकाल की उन्होंने चर्चा की और साथ ही साथ जो इंडी गठबंधन के ऊपर निशाना है वो भी साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तरफ से दी जा रही गारंटी और उसके बीच में इंडी गठबंधन को खड़ा बताया। प्रधानमंत्री ने कई तरह से विरोधियों पर निशाना साधा, लेकिन तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह ही एक गुगली डाल दी थी। तेजस्वी यादव ने 4 अप्रैल को भी प्रधानमंत्री की पहली चुनावी जनसभा के पहले कुछ सवाल पूछे थे। परिवारवाद को लेकर के एनडीए के ऊपर सवाल खड़े किए थे। परिवारवाद को लेकर के तेजस्वी यादव ने पूछा था कि क्या पहले चरण में जो उम्मीदवार एनडीए की तरफ से मैदान में हैं 4 सीटों पे, वो उम्मीदवार परिवारवाद के पोषक नहीं है। जमुई की जनसभा में प्रधानमंत्री ने परिवारवाद को लेकर के कोई बात नहीं की थी। तब यह माना गया था कि चिराग पासवान के बहनोई यानी जीजा अरुण भारती के कारण वहां पर नरेंद्र मोदी परिवारवाद की चर्चा करने से परहेज करते नजर आए थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री के दौरे के ठीक पहले तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से 10 सवाल किए। पीएम से सवाल करते हुए तेजस्वी यादव ने पूछा था कि केंद्रीय एजेंसियां यानी ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों को बीजेपी नेताओं के यहाँ कुछ गलत क्यों नहीं दिखता है? क्यों ऐसे भ्रष्टाचारी नेता जो बीजेपी या एनडीए के साथ आ जाते हैं उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है? तेजस्वी के इस सवाल के सीधे जवाब के तौर पे पीएम तो नहीं बोले, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कह दिया कि जो गलत करेगा उससे सजा मिलेगी। ईडी, केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका को लेकर के जो सवाल तेजस्वी ने खड़े किए थे, उसके जवाब में नरेंद्र मोदी ये खुला हुंकार करते नजर आए कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसकी जगह जेल के पीछे है। बिहार में अलग अलग मुद्दे चुनाव के दौरान उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी के सामने खुद खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद यह है कि लालू प्रसाद यादव यानी उनके पिता, जो अब इस शारीरिक अवस्था में नहीं है कि वो ज्यादा चुनावी रैलियां करें या फिर उस तरह से कैंपेन करें जैसा वो करते रहे हैं, वैसा अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो तेजस्वी यादव उनको रिप्लेस करें और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं जो इलेक्शन बैटल ग्राउंड है उसमें खुद को नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होने की कोशिश करते दिख रहे हैं। हालांकि लालू यादव ने देश में चुनाव की घोषणा के पहले ही जिस तरह से परिवारवाद को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा था, उसके बाद पीएम ने उसे हाथों हाथ लिया। नरेंद्र मोदी ने मोदी का परिवार वाला टैगलाइन चलाया और वो चुनावी मुद्दा बन चुका था घोषणा होने के पहले। लेकिन अब जो चुनावी मुद्दे बिहार में गूंज रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बढ़त लेने की कोशिश कर रहे हैं और फिलहाल नरेंद्र मोदी अपने तरीके से इंडी गठबंधन और बिहार के महागठबंधन के ऊपर पलटवार कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार के साथ मन साझा करते हुए नरेंद्र मोदी ये बताना नहीं भूलते हैं कि बिहार में जंगलराज के सफाई के बाद नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार ने कैसा काम किया। प्रधानमंत्री मोदी आज जब नवादा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी को याद किया और साथ ही साथ लालू राबड़ी राज की विफलताओं को भी गिनाया। आगे आने वाले दिनों में तल्खी और बढ़ेगी क्योंकि चुनावी मुद्दे और गरमाएंगे। तमाम खबरें, तमाम अपडेट आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। चुनाव आज तक के लिए आपके लिए हमारी रिपोर्ट ये कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शशिभूषण, चुनाव आज तक, पटना।